अभी जो हमारे मणिपुर में प्रोसीजर रूल रख रहा है, वो जो उस दिन पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी ने कह दिया था, ये हमारा स्टेट सरकार मतलब जहाँ का जो भी एमएलए है उसी ने एक मतलब एक पार्टी ने भी प्रपोजल नहीं किया था सरकार बनाने के लिए, इस तरह का उसने बोल दिया था। पर हम लोग ऑन ग्राउंड को तो मालूम है कैसे ये सरकार डिसॉल्व हुआ था, ये सब पता हो गया ना, क्योंकि 8 तारीख को वहां से दिल्ली से सीएम को 7 को बुलाया था। बुलाने के बाद फरवरी 7 होगा ये शायद, उसको बुला करके उसके बाद 8 तारीख को वो लोग आया था। उसके साथ में एक वो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रेसिडेंट है कुछ बताया था, अमित शाह जी, समित पाठक जी, वो लोग आकर के हमारा सीएम को डिसॉल्व कर दिया था, रिजाइनेशन दे दिया था गवर्नर के पास जाकर के रिजाइन किया था। तो उसके बाद 10 तारीख को तो हमारा स्टेट का असेंबली था, तो वो लोग को पता है, सेंटर को पता है, वो बीजेपी सरकार को पता है 10 में असेंबली हो जाता है तो वो लोग को एक्सपोज हो जाएगा, बीजेपी सरकार का वो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा असेंबली के अंदर। इस तरह का वो लोग ने प्लान बनाया था, पर उसने अचानक वो पार्लियामेंट में कह दिया था। ये सब हम तो पता है ना, एक प्रजा होने के कारण हम तो सब मालूम है ना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सेंटर क्या चल रहा है, स्टेट क्या कर रहा है। फिर भी उसने हम लोग को ही ऊपर में उसने ब्लेम कर दिया था। ये इधर का जो भी मणिपुर का पार्टी पॉलिटिकल पार्टी लोग, उसने एक बार भी बोला नहीं था सरकार बनाने के लिए, इसीलिए रहना पड़ा प्रेसिडेंट रूल। फिर भी हम लोग प्रजा ने सोचा था ठीक है, उस तरह का कह दिया तो हम लोग मान चुका है प्रेसिडेंट रूल। फिर भी ये प्रेसिडेंट रूल इक्विवेलेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर जो भी बोलता है वही यहाँ का सपोर्ट करते रहते हैं। हमारा जो विलेज वॉलंटियर का आम भी वो लोग सरेंडर करने के लिए बोलने से गवर्नर को बात करने के बाद हम लोग कर चुका है। फिर भी हमारा तो जो भी बोलता है हम मानते रहते हैं, और वो लोग का तो कुछ भी नहीं किया है। उसने खुद कह दिया था फ्री मूवमेंट, ये नेशनल हाईवे में फ्री मूवमेंट को वो कह दिया था ना, वो भी हम नहीं जा पा रहे। जो मना कर रहा लोगों को भी एक बार भी उसने सजा नहीं दिया है, मतलब पनिशमेंट नहीं दिया है। ऐसा नहीं कौन होना चाहिए, वो लोग पकड़ करके ये सबको पनिशमेंट देना चाहिए था ना, इक्विवेलेंट काम करना है तो वो भी नहीं किया है। ये सब होने के बाद हमारा जो भी इधर का एमएलए है 59, वो लोग भी मानते रहते हैं। ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि प्रजा तकलीफ में है। एक बंदा भी, ये आप लोग भी मीडिया को भी मालूम होगा, मुकेश नाम का एक बच्चा भी गुम हुआ था 16 मार्च को, वो भी अभी तक पता नहीं है। एक प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी बच्चा लोग कोई भी प्रॉब्लम होते रहते, तो ये सब जरूरत नहीं है ना, एमएलए का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रजा और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है तो वो लोग रहकर क्या फायदा। वो हम तो अभी पार्टी का देखना जरूरी नहीं है। मणिपुर बहुत जल रहा है। अभी देखो हम लोग कल हमारा भगवान का था, सेल में जाने वाला था, वो लोग मना किया, उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया है। ये तो हमारा ये 13वां हमारा फेस्टिवल है ना, तो हम जाने में क्या दिक्कत है। लास्ट ईयर से हम लोग इस तरह का सेलिब्रेशन बनाते रहते हैं, पर इसने मना किया था तो ये एक बार भी ये गवर्नर भी डिसाइड नहीं किया है, इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सेंट्रल फोर्स लगा करके हमारा प्रजा को, मैथिल लोग को भी जाने का वो लोग कोशिश कर सकता है, ऐसा नहीं किया है तो क्या करना है ये सब। इसीलिए हम प्रजा लोग, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है 16 ऑर्गेनाइजेशन का है APPA ना, तो हम लोग चाहता है 1 वीक के अंदर हमारा एमएलए सरकार बना लेगा तो ठीक है, मान लेगा हम लोग, नहीं तो ये सरकार डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन सब ने डिसाइड किया है 1 वीक हम लोग दे देगा, उसके बाद नहीं करेगा तो हम लोग उसके एमएलए के जो भी रेसिडेंट हो या क्वार्टर हो उसको जा करके वो लोग का सिग्नेचर ले लेगा, कैंपेन सिग्नेचर, सरकार बनाना चाहता है या नहीं। तो उसके बाद नहीं चाहता है तो हम लोग प्रजा लोग को अनाउंस कर देगा। इस तरह का है एमएलए, हम लोग क्या करना चाहिए डिसाइड, या ये असेंबली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन खड़ा होना चाहिए। ये हमारा स्टेट का है, हम प्रजा का वो, ये हमारा मतलब प्रायोरिटी है, क्योंकि हम प्रजा है ना, तो हमारा स्टेट का जो भी हो रहा है तो प्रजा का डिसाइड करना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी है, अभी पीपल ऑफ द पावर है वो लोग के ऊपर, हम लोग ने पावर दिया है नहीं, तो यही के लिए हम लोग ने आज प्रेस भी रखा है। तो अमित शाह जी का जो भी गलत बोलता है हमारा एमएलए
सब मानते रहते हैं, तो ये नहीं चलेगा ना। हम भी प्रजा होने के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन का माँ हूँ, इस तरह नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ये आवाज उठाना जरूरी था, इसलिए आज का मीटिंग रखा है हम लोग। ये फ्लैग का हम उस दिन मैंने वीडियो यूट्यूब में देखा था, मैं बहुत दुख हूँ, क्योंकि ये तो हमारा स्टेट का एक हमारा जो भी पुराना का है, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। अभी मैं वकीलों से भी कहना चाहती हूँ, आप लोग इस तरह आप लोग करते रहेगा तो आप लोग के ऊपर में ही प्रॉब्लम आते रहेगा, ठीक है। सही गलत सबको पता है, इसलिए आप लोग सुधरने से बेटर है। ये सेंटर का आप लोग ये मान करके चल रहा है ना, अभी तक ये कुछ नहीं होने वाला है। अभी इधर मणिपुर में इतना प्रूफ है, हमारा रिलीजन बोर्ड है, ठीक है, 34 का है। एक प्रूफ मतलब कुकी ई एक है, हमारा 33 एक साल होने के बाद आप लोग के ऊपर में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह करना नहीं चाहिए, आप लोग को सुधरना चाहिए। आप लोग गलत है, जो भी कर रहा है गलत है, सबको पता है, इंडिया को पता है, वर्ल्ड को पता है। इसीलिए आप लोग को भी थोड़ा बैक होना चाहिए। सेंटर का बात सुनकर इस तरह करना आप लोग को सही नहीं होगा। लो है अभी, ठीक है, भारत संविधान है, उसके ऊपर हम लोग जाएगा तो आप लोग को ऊपर में ही प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वो गुम नहीं हो सकता है ना, ये तो करने के बाद ही उसको लोग को ही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्योंकि अमित शाह कब तक रहेगा, मोदी जी कब तक रहेगा? मोदी जी अमित शाह जी से नहीं चलना है, भारत का संविधान से चलना है हम लोग को, ठीक है। लो के सेक्शन में आने के बाद ही तुम लोग को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अमित शाह जी कुछ नहीं कर पाएगा, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए आप लोग भी सुधरना बहुत जरूरी है। हम आज भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मिल करके डिसाइड करो, आप लोग जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत, ठीक है। लोग बिल्कुल गुम नहीं होगा, लो चलते रहेगा।